हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टू थंडर स्पेस। वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से ला रहे यात्रियों का विमान एयर इंडिया का बोइंग 737-800 केरल के कालीकट एयरपोर्ट पर लैंडिंग करते वक्त रनवे पर फिसल गया और यह 35 फीट गहरी खाई में गिर गया, जिससे विमान दो हिस्सों में बंट गया, जिसमें सवार 190 यात्रियों में से अब तक की जानकारी अनुसार दोनों पायलट सहित 18 यात्रियों की मौत हो गई है और 100 से ज़्यादा यात्री घायल हैं, जिसका इलाज नज़दीकी अस्पताल में चल रहा है। यह विमान जिस रनवे पर लैंडिंग किया उसे टेबल टॉप रनवे कहा जाता है। यह टेबल टॉप रनवे क्या होता है? इस तरह के रनवे पर लैंडिंग करना क्यों खतरनाक माना जाता है? भारत में और कितने टेबल टॉप रनवे हैं? इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो अंत तक बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले टेबल टॉप रनवे या टेबल टॉप एयरपोर्ट्स क्या होते हैं? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि वैसा एयरपोर्ट जो टॉप पर स्थित हो, यानी इसका निर्माण किसी पहाड़ी या पठार को काटकर इसके ऊपरी हिस्से में बनाया जाता है या इसका किया जाता है, जिसके एक या दोनों ओर गहरी खाई होती है। क्योंकि इसका आकार टेबल की तरह होता है, तो इसलिए इसे टेबल टॉप एयरपोर्ट कहा जाता है। भारत में इस समय कुल 5 टेबल टॉप एयरपोर्ट्स हैं, जो इस प्रकार हैं: कर्नाटका का मंगलुरु एयरपोर्ट, सिक्किम का पैक्योंग एयरपोर्ट, हिमाचल प्रदेश का शिमला और कुल्लू एयरपोर्ट, केरला का कालीकट एयरपोर्ट और मिजोरम का लेंगपुई एयरपोर्ट। इनमें लेंगपुई एयरपोर्ट को छोड़कर बाकी सभी चारों एयरपोर्ट एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, और जो 5वां है वह मिजोरम की स्टेट गवर्नमेंट ऑपरेट करती है। अब सवाल यह है कि आखिर इस प्रकार के टेबल टॉप एयरपोर्ट या टेबल टॉप रनवे पर लैंडिंग करना क्यों खतरनाक माना जाता है? देखिए, इस प्रकार के एयरपोर्ट्स देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं, क्योंकि इसे पहाड़ों के बीच बनाया जाता है, लेकिन इस पर लैंडिंग करना ही बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसके लिए पायलट को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। अगर कालीकट एयरपोर्ट्स की बात की जाए तो यह समुद्र तल से 104 मीटर की ऊंचाई पर या 342 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह एयरपोर्ट कोझीकड शहर से 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी लंबाई 2860 मीटर यानी 9383 फीट है। इस एयरपोर्ट को यातायात के लिए 13 अप्रैल 1988 को खोला गया था और 2 फरवरी 2006 को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्टेटस प्राप्त हुआ। अगर एक्सपर्ट की माने तो टेबल टॉप रनवे पर लैंडिंग करने के वक्त कोई भी गलती करने की गुंजाइश बहुत ही कम होती है, क्योंकि जब पायलट प्लेन को लैंड कराते हैं तो इस प्रकार के रनवे पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट होता है, यानी पायलट वास्तविक लोकेशन को नहीं देख पाते हैं। उन्हें लगता है कि रनवे बहुत नज़दीक है, पर वास्तविक में दूर रहता है। लेकिन कालीकट एयरपोर्ट्स की बात करें तो जिस समय एयर इंडिया का विमान रनवे पर लैंड करने वाला था, उस समय वहाँ भारी बारिश हो रही थी। इस कारण विजिबिलिटी कम थी और रनवे पर बहुत पानी भी था। इसलिए प्लेन को उड़ा रहे पायलट कैप्टन दीपक बसंत साठे और सह पायलट अखिलेश कुमार ने अपने पहले प्रयास में लैंड नहीं कर पाए, क्योंकि रनवे नंबर 28 खाली नहीं था। तो प्लेन को कई चक्कर लगाकर दूसरी ओर से आकर रनवे नंबर 10 पर लैंड किया, जिसके बाद इस प्रकार की घटना हुई। मैं यहाँ आपको यह बता दूं कि प्लेन को उड़ा रहे पायलट कैप्टन दीपक बसंत साठे काफ़ी अनुभवी थे। उन्होंने 1981 में इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन किया। इसमें वह एज ए टेस्ट पायलट भी काम किए। इसके बाद 2003 में विंग कमांडर बने और इसके बाद उन्होंने 2005 में एयर इंडिया ज्वाइन किया। इस पूरी घटना में कैप्टन साठे ने बहुत ही समझदारी भरा काम किया, क्योंकि लैंडिंग गियर्स काम नहीं कर रहा था। तो पायलट ने एयरपोर्ट्स के 3 चक्कर लगाकर सारे बचे फ्यूल को ख़त्म किया और फिर इंजन को बंद किया। इसके बाद प्लेन को क्रैश लैंडिंग कराया, ताकि प्लेन में आग न लगे और ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों की जान बचाई जा सके। अफसोस, अधिकांश यात्री तो बच गए, परंतु दोनों पायलट वीरगति को प्राप्त हो गए। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें। अगर इस प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो की चाहिए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन